आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सी जार की। बहुत सी जगहों पर देखा गया है कि चंद दिनों के बाद ही मिक्सी के जो जार होते हैं वो जाम हो जाते हैं या पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त पे बहुत ज़्यादा जो है परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि जब मिक्सी के जार जो है ये जग जो होता है वो जब जाम हो जाता है तो इसके अलावा मिक्सी में हम दूसरी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है, परेशानी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कैसे करके आप घर पे बैठे बैठे भी मिक्सी के जार को रिपेयर कर सकते हो। अगर आपका मिक्सी का जार जो होता है ये जग अगर पूरी तरीके से जाम हो चुका है तो आप बिना पैसे खर्च किए भी रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि आप ये जार देख रहे हो, इसकी जो जार का ये नीचे वाला हिस्सा है इसको कपलिंग बोलते हैं। ये कितने अच्छे से घूम रहा है, फ्री है, यानी कि बिल्कुल ये फ्री है, इसमें कोई रत्ती भर दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको देखते हैं तो इस पर कितना ही ज़ोर लगा लें बट ये नहीं चलता है, क्योंकि इसके अंदर पूरी तरीके से ख़राबी है, यानी कि ये पूरी तरीके से जाम हो चुका है। अगर ब्लेड को भी घुमाने की कोशिश करते हैं तो ब्लेड नहीं घूमता है। तो कहीं ना कहीं इस जार में बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप इसको मैकेनिक के पास ले जाना चाहते हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मैकेनिक के पास ले जाकर भी आप रिपेयर कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहला काम होता है इस नट को खोलना। वीडियो बहुत आसान, बहुत सिंपल है, आप चाहें तो इस वीडियो की हेल्प से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमने नट को घुमाया और कुछ इस तरीके से आप नट को घुमाकर इजीली बहुत जल्दी से इस नट को खोल सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत आसान। तो सबसे पहले आप इसके नट को खोल लें। नट को खोलने के बाद आप ध्यान रखें कि आपने नट कैसे करके खोला है, ठीक है। और इसके नट को आपको इधर उधर नहीं रखना है, बहुत अच्छे से साफ मतलब अच्छी जगह रख दें, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलता है, इसके जगह पर दूसरा नहीं लगेगा। तो अब जो भी सामान यहाँ पर है, जैसे ब्लेड हटाया, फिर ये रबड़, ये वाटर प्रोटेक्शन है, यानी कि पानी को रोकने के लिए रबड़ लिए। तो एक एक करके सारे सामान को आपको यहाँ से हटा देना है। अब कपलिंग आप देख लें, कपलिंग इस तरीके से खोलना है जैसे हम किसी भी डिब्बे का ढक्कन कसते हैं, लगाते हैं, उस तरीके से कपलिंग खुलती है। यानी कि उल्टी तरफ अगर आप खोलोगे तो नहीं खुलेगी। तो यहाँ पर हमने कपलिंग खोल ली है। कपलिंग खोलने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये राड जो है, ये राड पूरी तरीके से ये राड जाम है और हमने कपलिंग हटा दी है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम समझाते हैं। ये जो कपलिंग होती है ये प्लास्टिक वाली, इसके ही ज़रिए मिक्सी से हमारा जो ब्लेड होता है वो घूमता है, क्योंकि ये कपलिंग जब घूमती है तो राड घूमती है, और जब राड घूमती है तभी ब्लेड हमारा काम करता है। अन्यथा जैसे मान के चलें अगर ये राड नहीं घूमेगी तो ब्लेड हमारा नहीं घूमेगा, क्योंकि ये जो कपलिंग होती है जब ये मिक्सी के ज़रिए से घूमती है तभी हमारा जो है, जैसे ऐसे मिक्सी में ये फंस जाती है, और जब मिक्सी चलती है तो तभी हमारी ये राड घूमती, यानी कपलिंग घूमती है, और जब राड घूमती है तभी हमारा ब्लेड घूमता है। फिर हमारा जो ये जार होता है पूरी तरीके से काम करने लगता है। तो आप यहाँ तक मुझे उम्मीद है इसके समझ गए हो। दिक्कत इसकी राड के अंदर है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने प्लास्टिक वाली जो कपलिंग है वो हटा दी है, उसके बाद ब्लेड भी हटा दिया है। अब नंबर आ जाता है इसकी राड पे, क्योंकि राडी घूमती है, राडी जो है उसके अंदर लगी होती है, ठीक, दोनों तरफ जो है ब्लेड और कपलिंग कसी होती है। अब हमें करना क्या है, सिंपल सिंपल सा ऐसा एक कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, एक बोल्ट नट वगैरह जो लंबा सा हो, पतला सा, वो ले सकते हो। जैसे कि आप इसको देख सकते हो, अगर आपके पास कुछ नहीं है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस बोल्ट का। जैसे ये बोल्ट आपको जो दिख रहा है, आप इस बोल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। फ़िलहाल हमारे पास सुम्बी है, हम सुम्बी का इस्तेमाल करके इसके राड को जो है निकाल लेते हैं। राड निकालते समय आपको सावधानी बहुत बरतना ज़रूरी है। तेज़ से नहीं मारना है, तेज़ से मार के राड ख़राब भी हो सकती है और जार भी ख़राब हो सकता है कहीं ना कहीं। यहाँ पर हमने राड बहुत इजीली, बहुत आराम से यहाँ निकाल दी है। अगर आप राड को देखोगे तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर हमने निकाल दिए। ऐसे ही सिंपल तरीके से आप भी निकाल सकते हो। यहाँ राड अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ काई दिख रही है। अच्छा, काई आने का कारण क्या होता है? काई आने का कारण होता है पानी चला जाना, क्योंकि देखो सुबह से शाम तक हमारे मिक्सी जार के अंदर कभी कुछ पिसता है, जिसके पानी जाने के बाद
राड ख़राब हो जाती है। यहाँ पर नई राड हमने ले ली है, ठीक है। नई राड में पुरानी राड में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर जो नई वाली है वो थोड़ी छोटी है और बड़ी वाली थोड़ी लंबी है, बट इसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब ये अंतर है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो इस जग के अंदर। इस जार में इजीली आप लगा सकते हो और प्रॉपर अच्छे से वर्क करेगी। बट हमारा इस वीडियो का पर्पज़ है कि आपको बिना पैसे के घर पर बिना पैसे के जार को जो है रिपेयर करना सिखाना है, यानी कैसे करके आप कर सकते हो। तो फ़िलहाल हमने आपको दिखाई है ये नई वाली राड, बस इसको लगाना नहीं है। रिपेयर हम पुरानी वाली से ही करेंगे। ये जो नई वाली है इसको साइड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इस पर बहुत ज़्यादा जो है काई है। काई आने की वजह से ही ये पूरा जो जार था वो जाम हुआ था। बट हम इस काई को इस तरीके से रिमूव कर देंगे, साफ़ कर देंगे आपके सामने ही, कि ये जार जो है बिल्कुल नई राड के तरह ही, यानी कि ये राड जो है ये नई राड के तरह ही फिर दोबारा से काम करने लगेगी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, छोटा सा इसमें जो है हम प्रोसेस इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसको आप फॉलो करें। उम्मीद है आप घर पे ही बहुत अच्छे से खुद ही रिपेयर कर सकते हो। तो एक रेगमाल की हेल्प से पहले तो फटाफट से इसको घिस लेना है, जैसे हम कर रहे हैं आप वैसे भी कर सकते हो। जिस तरीके से आपसे अच्छे से और साफ़ सुथरे तरीके से हो आप वैसा करें। ज़रूरी नहीं है ये घिसने वाला काम हमारे तरीके से करें, आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर कुल मिला के राड हमारी क्लीन हो चुकी है। आप ध्यान से देखोगे तो पहले से 80% जो है क्लीन हो चुकी है। 80% यहाँ पर हमने गंदगी हटा दी है। अब हम इस पर क्या करते हैं, मशीन का ऑयल डाल लेते हैं। मशीन के ऑयल से क्या होता है, जो गंदगी वगैरह होती है, हल्की फुल्की काई जो होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर मशीन का जो ऑयल होता है, सिलाई मशीन का ऑयल, उसका इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं उंगलियों पे कितनी काई जो बची कुची थी वो आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारी राड बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब रेगमाल को दोबारा से लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो बुश है इस बुश के अंदर कुछ इस प्रकार से डालना है आपको कि इजीली चला जाए। उसके बाद क्या करेंगे, आप हमें घुमाना है बहुत साफ़ तरीके से, और इस तरीके से घुमाना है कि ये जो रेगमाल है थोड़ा बाहर को आ जाए, नहीं कि पूरा बुश कवर हो जाना चाहिए। अब हम जब काफ़ी बार इसको घुमाएंगे तो जो इसके अंदर काई वगैरह होगी, जो भी इसकी बाबरी वगैरह जो भी होगी वो कट जाएगी इस रेगमाल से, और बुश हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देखो इस वीडियो का पर्पज़ था, शुरू में बताया था मैंने, बिना पैसों के आपको जो है अच्छे से किसी भी मिक्सी जार को रिपेयर करना सिखाना, तो वही काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बिना पैसों के ये जार एक फ्री होने वाला है। चाहे आप मैकेनिकों के लिए भी एक हेल्प होगी, और नॉर्मल बंदे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखोगे, और आगे भी भविष्य में ये जो परेशानियाँ हैं उनसे आप जो निजात पाओगे। यहाँ पर हमने साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया, और अब मशीन का ऑयल डाल देते हैं। मशीन के ऑयल से देखो क्या होता है, मशीन का ऑयल जो होता है वो काई वगैरह जो होता है उसको खा जाता है, यानी कि उसको बिल्कुल साफ़ कर देता है, क्लीन कर देता है, ठीक है। अब इसकी राड डाल लेते हैं। राड जैसे ही हमने इसको डाली थी बिल्कुल प्रॉपर जो है बहुत फ्री हो चुकी है, बहुत अच्छे से, यानी कि जो काई वगैरह थी, जो जंग थी, वो साफ़ कर दी है। और ये काम सारा देखो, अभी इसमें एक भी रुपया नहीं लगा है, एक भी पैसा यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया है। बिना पैसे के सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, अन्यथा मैकेनिक के ज़रिए भी आप रिपेयर कर सकते हो 10 20 30 रुपये में। और अगर आप मैकेनिक हो तो आप फ्री में इसको रिपेयर करके बहुत अच्छे से 10 से 20 50 जो भी आप कमाना चाहते हो कमा सकते हो। ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लेते हो, कितनी मेहनत आपने की है इसमें, वो कैसे काम किया है। तो यहाँ पर हमने राड लगाकर कपलिंग जो है सबसे पहले कपलिंग कस दी है नीचे वाली, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से यहाँ कपलिंग कस ली, और बिल्कुल नए की तरह जो है फ्री हो चुका है, यानी कि जार जो है राड बिल्कुल नए की तरह काम कर रही है। अब क्या करते हैं, 2 बूंदे इसमें मोवी ऑयल लगा देते हैं। मोवी ऑयल से क्या होगा, देखो मशीन का ऑयल लगाया था हमने जंग को हटाने के लिए, मोवी ऑयल लगाते हैं हम इसको फ्री करने के लिए, यानी कि स्मूथ चले, ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक अटके नहीं, कहीं से कहीं तक चिपके नहीं, इसलिए हम मोवी ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। अब जो जो सामान हमने यहाँ से हटाया था उस सामान को लगा देना है, जो बारसल था, जो ये रबड़ थी, जो जैसी चीज़ें हमने हटाई थी वैसे ही यहाँ पर लगा देना है, बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ भूलना नहीं है। ब्लेड लगा दिया है, ब्लेड के ऊपर से जो नट खोला था उसको यहाँ लगा दिया है, ठीक। तो एक अच्छा काम हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करना सिखाया है। उम्मीद है कि ये काम आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। देखो इसी काम के मैकेनिक आपसे 100 रुपये ले लेगा, इसी काम के आपसे
150 रुपये ले लेगा। बट ये 100-150 रुपये वाला काम हमने यहाँ पर फ्री में करना आपको बताया है, कैसे करके आप किसी भी जाम जार को रिपेयर कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा। देख सकते हो जार बिल्कुल फ्री हो चुका है, बिल्कुल नए की तरह अब ये काम करने के लिए तैयार है। तो वीडियो कर देते हैं एंड, क्योंकि वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपना प्यार देना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, यानी कि वीडियो को लाइक करके कमेंट करना कि आपको क्या पसंद आया, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आगे नई